ये कहानी उन सच्ची घटनाओं की है जिन्हें पैदा करके समाज मुकर गया। इस पे कुछ आ तो रहा नहीं है। देख, तेरे डैडी आने वाले हैं, वो गुस्सा होंगे। मम्मी, अभी बंद मत करो। बेटा, तू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता है। देख, मुझे तेरे डैडी के लिए रोटी भी पकानी है। सो जा मेरे बच्चे। दरवाजा क्यों खोल रखा था? रोटी बना दो जी। बोल तो ऐसी रही जैसे मटन चिकन बना रही हो। चल। जूते खोल। बड़ी ढीठ है तू। मुझे छोड़ के चली क्यों नहीं जाती है? मेरे हाथों से क्यों मरना चाहती है? मुझे जोरा के साथ रहते हुए इतने साल हो गए, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि नींद में वो ऐसा क्या देखता है जो आधी रात को ही उठ जाता है। मैंने तो बस इसके माथे की लकीरों और बिस्तर की सलवटों को देखकर ये समझने की कोशिश की है कि ये जरूर कोई डरावना सपना देखता है। जो चीज़ हमें इस वक्त चाहिए ना, हाय 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 हाय, वो तू नहीं दे सकता। देख रहा भाई, तेरा कुत्ता सारा दिन एक ही बात पर अटका रहता। ओए, क्योंकि कुत्तों का तो एक ही काम होता है, बस इसी के लिए तो पैदा होता है वो, समझा? गज्जा, बैग बना। कलेजा डाल के उसको तल दे, समझ गया ना? साला कितना ड्रामे करता है। भाई तू बोल तो मार दो गोली से। और रहने दे बावले, पर्दा फट जाएगा। ठीक है भाई, तू कह रहा है इसलिए नहीं मार रहा, नहीं तो आज ही गया था।
बता अंदर कौन कौन है। देख सच सच बताएगा ना तो बड़े प्यार से मारूंगा, वरना वो हाल करूंगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। शेरा भाई और गजा अंदर है। तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया। पहलवानों का कहा हासिल हुआ था। ओए देख उसे जाके, साला कहीं गिरना गया। ओए सुना नहीं? देख क्या उसे, पी बहुत लेता है, पचती है नहीं। बब्बर ओए, चिंगारी कोई भड़के बेवड़ा। अंदर तेरा बाप बुला रहा है तुझे। ओए बब्बर, उठ बब्बर। ओए भाई, बब्बर को कमीनों ने मार दिया। भाई भाई वहां वो बब्बर। तुम डायनामाइट यहाँ जैसे लगा के आते हो, जैसे किसी गार्डन में घूम रहे हो। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिसने 25 वर्ष अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा, उसे मौत से क्या डर लगेगा? तो तू तेजे भाई का इम्तिहान पास करने आया, मुझे मार। कोई बात नहीं, मैंने भी ये इम्तिहान पास किया था, किसी और की जान लेके। कल कोई और इम्तिहान पास करेगा, तेरी जान लेके। हम ज्यादा ना बोलें तो ही अच्छा है शेरा। तलवारों को ही बोलने देते हैं। ओए किधर घुसा रहा है? चल नीचे बैठ। ओए चल रोजे, सीधा बैठना। ओए शेर हूं मैं, शेरा हूं मैं, शेरा। शेर पर शेरा का भी
की खबर है? ओ जली, उठ जा साले। अभी रात को कांड हो गया बहुत बड़ा। किसी ने शेरा राठौड़ का गेम बजा दिया रात को। सच कह रहा है? और किसने? ये तो नहीं पता, पर कह रहे हैं कि शेरा के साथ बब्बर और गजा की भी बॉडी मिली है। शहर के बाहर जो नहर है ना, वही मिली है। हाँ बाक, बात सुन के ना तेरी फट जाएगी। तेरा वो जो शेरा भाई है ना, कल रात में उसका किसी ने गेम बजा दिया। किसने किया? ये तो नहीं पता किसने किया, पर जिसने भी किया है ना, खतरनाक बंदा होगा। हो ना हो ये काम जोरा ही कर सकता है। जोरा भाई? और नहीं तो क्या? मुझे कैसे पता कि ये काम जोरा भाई ने किया है? और किसी के जिगरे में इतना दम नहीं हो सकता। उसके पीछे हाथ भी तेजा भाई का ही है। बड़ा कमीना है वो तेजा भाई भी। बोतल भी जब तक हाथ में रखता है जब तक उसमें कुछ है, जैसे ही खाली होती है ना फेंक देता है। तेजा भाई। ये शेरा है, ये बब्बर और ये शमशेर। शेरा आदर्श नगर में रहता है और ये दोनों भी उसी के साथ रहते हैं। इनका पुलिस रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। नशा वशा बेचना, नाजायज कब्जे, बहुत सारे मामले दर्ज हैं। नमस्ते सर। साले देर क्यों लगाई? सुबह से तुझे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता है तू? क्या बताऊं आपको, लफड़ा इतना बड़ा हो गया है। सुबह 4 बजे से ही बड़े साहब मेरे साथ हैं। पहले सर्किट हाउस में थे और फिर इस कांड का पता लग गया। अब आप ही बताओ मैं फोन कैसे उठाता? अभी एक तरफ होके उठा लेता, गधा कहीं का। अब सुन, शाम को बाहर वाले घर में सारी खबर देना मुझे। ठीक है जी, चलता हूँ। इनके बयान दर्ज करके मुझे रिपोर्ट दो। जी। और बताओ जी क्या हाल है? अरे बता भी है रात को कितना बड़ा कांड हो गया। तो क्या हो गया? कैसा कांड? तुझे पता ही नहीं? अरे सारे शहर में हल्ला मचा पड़ा। अरे हम गरीब लोग तो अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। तुझे तो इसका पहले पता होना चाहिए था। अपने जोरा का नाम आ रहा है इसमें। कह रहे हैं कि तीनों आदमी इसने मारे हैं। अरे नहीं नहीं, अपना जोरा ऐसा काम नहीं कर सकता। लोगों का क्या, वो तो कुछ भी बकते रहते हैं। वैसे शेरा और चोरा तेज अकेले ही तो काम करते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे तभी तो ये बात उड़ रही है कि तेजा ने जोरा के जरिए शेरा को रास्ते से हटा दिया है। सलवार उतार इसकी। मरा जा रहा है हम जैसा बनने के लिए, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, बना देते हैं। देख रहा है दारा, पढ़े लिखे लड़के हमारे जैसे बनना चाहते हैं। सलमा, ओ सलमा, ओ लड़की को चुप करा, भूख लगी होगी, जा अंदर ले जा। बेटियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। पता है मुझे, तू भी खड़ा होकर ही मूतता है। पाए लागू मौसी। कैसा है तू? पता तो चल ही गया होगा तुम्हें। हाँ पता चल गया है, पर मुझे वो दिन याद आ गया जब हम आए तो तेरे घर खुशी मनाने थे, पर तेरे घर में मातम फैला था। तेरे मासूम से चेहरे पर जो डर था वो याद आ गया मुझे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ऐसी बात कर सके, इसीलिए तो तू मौसी है। और क्या बात? ठीक है मौसी, बाद में बात करता हूँ। यहाँ क्यों आया? सीधे बाहर वाले घर में आ जाता।
खुश रहे। मुझे पक्का यकीन था ये काम तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। शहर की हवा क्या कहती है भाई साहब? शहर की हवा का डर पतंगों को होता है, बास को थोड़ा ही होता है। ये डर नहीं है, मैं तो इस पूरे भटिंडे में अपना खौफ जमाना चाहता हूं। तू बठिंडे की बात करता है जरा। तूने जो कल रात कारनामा किया उससे तो चंडीगढ़ तक ढोल बज गए। अब बठिंडे से लेके चंडीगढ़ तक सिर्फ जोरा का डंका बजेगा। अरे हम एमएलए बनते नहीं बनाते हैं। अरे ये क्या हो गया? इसकी तो कब हुआ ये? यही कोई रात 12:30 बजे हुआ। पुलिस को भी सुबह ही पता चला। किसी अनजान आदमी ने फोन करके बताया 100 नंबर पे। अभी भी फरार है। पुलिस काफी भी लगी हुई है, लेकिन अभी तेजा। तक सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस कत्ल साला 2 टके का ड्राइवर कोशिश में लगी हुई है और उसका मकसद मुझे ही मार दे गया। और अब आइए आपको लिए चलते हैं एक प्रेस मीटिंग में। सर हो क्या रहा है पंजाब में ये? पुलिस गिरफ्तार करके कैदी को ले जा रही होती है और उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। कत्ल करते हैं और बड़े आराम से वहां से भाग भी जाते हैं। आप अभी की बात ले लीजिए ना, अपने शहर भटिंडा में क्या हुआ? एक रात में 3 कत्ल हो गए, एक रात में 3 गैंगस्टर मारे गए। ये पुलिस का कोई नया तरीका तो नहीं है गैंगस्टर्स को खत्म करने का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये दोनों ही क्राइम अलग अलग क्राइम है। सर ये कत्लेआम किसी गैंग वॉर का नतीजा है क्या? और अगर है ऐसा तो फिर इसके पीछे कौन सी गैंग जिम्मेदार है? ये चाहे गैंगवार का नतीजा हो या फिर एक ही गैंग के 2 आदमियों की आपसी दुश्मनी हो, हम जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको ही बताएंगे। हम किसी भी हाल में शहर के माहौल को खराब नहीं होने देंगे। भटिंडा पुलिस ने कातिलों को ढूंढने के लिए दिन रात एक किया हुआ था, लेकिन उन्हें ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। भटिंडा पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे। छोटी मोटी चोरी करने वाले, सट्टेबाज, सुट्टेबाज, मनचले आशिक और छोटे मोटे बदमाशों को भी पुलिस ने बहुत दिनों तक मारा पीटा। गाड़ी रोक। तुम लोगों का घर बार नहीं है क्या? यहाँ खड़े होकर खा रहे हो? डंडा पकड़ा यहाँ। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ दोबारा देख लिया ना तो इस डंडे से मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? खड़े क्या हो? भागो यहाँ से। ओ लेडी डिपार्टमेंट, यहाँ मेरे पास। मैं जी? और लेडी जैसा कौन दिख रहा है यहाँ? सहना बंदा है हमारे सामने हैं? इधर आ साले, कान में बालियां डालकर अपने आप को हीरो समझता तू? कमीने, अगली बार ये सूरत लेकर सामने आया ना तो गंजा करके भेजूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से, चल। जहां दिखे मारा करो इन सालों को। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ तो भाई जगतार, क्या लगता है तुझे? नहीं सरकार, अभी तक तो किसी का भी पता नहीं चला। एफआईआर जरूर लिखी है, वो भी किसी अनजान की गवाही पे। वकील साहब,
आप क्यों खामोश बैठे हैं? सरदार साहब, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने चोरा को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जहाँ पर डेड बॉडी मिली है वहाँ कत्ल हुआ ही नहीं, और दूसरा, ऐसे केसों में पुलिस भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेती है जब तक ऊपर से दबाव नहीं पड़ता। तुम कमाते हो बोली से वकील साहब, और हम कमाते हैं गोली से। बस यही फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच। सही। हमारे में रिश्ता भी तो यही है भाई। बोली और गोली से ही तो सारा कारोबार चलता है। ठीक कह रहा हूँ ना सरदार जी? इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है वकील साहब। देखो, और चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे इस बब्बर शेर पे आंच तक ना आए। हमने आपका मांस खाया है और उसके साथ अल्कोहल भी पिया। जोरा भाई को कोई छू भी नहीं सकता। जोरा, ऐसे कर तू 15-20 दिन के लिए इधर उधर चला जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर ऐसी कोई नौबत आई ना खट्टर साहब, तो जोरा नहीं जाएगा जेल वेल, मैं जाऊंगा। समझ गए ना आप? पुलिस और जेल से कौन डरता है वकील साहब? ये तो बस तेजा भाई हैं जो कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। नहीं जोरा, असूल है, अगर जंगल में हुकूमत करनी है तो शेर का आजाद रहना जरूरी है। करेक्ट। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जा जोरा। एक रात में 3 कत्ल, कातिलों का कुछ अता पता नहीं है। इस किसी ग्रुप ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। ये कुरैशी है कौन भाई साहब? सुल्तान अहमद कुरैशी है उसका पूरा नाम। 2 बार बरेली से एमपी रह चुका है। राजा है अपने इलाके का राजा। बाकी ये बब्बू है, सब बता देगा तुझे। चलो भाई, बहुत दूर जाना है। ठीक है भाई साहब, दीपा और बाकी लोग आपके साथ हैं। तू रो मत, मैं जल्दी ही आऊंगा। बस बस, चुप हो जा, चुप हो जा। अबे चुप होता है कि धुएं कान के नीचे। सुन दीपा, तू भी घर नहीं जाएगा। तुम सब इकट्ठे और चौकन्ने रहोगे। ठीक है भाई साहब। टाइम ठीक नहीं है। अगर कहीं जाना आना है तो मुझे बता के जाना। ठीक है भाई साहब। क्या हाल है भुल्लर साहब? ये क्या हो रहा है आपके राज में? ये रात वाली घटना कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है? हमारे एरिया में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसका हमें पता ही नहीं? सरदार जी का फोन आया था, गुस्सा हो रहे थे। हाँ, मुझे भी फोन आया था उनका। कोई नहीं, 1-2 दिन में इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। ठीक है जी। नमस्कार नमस्कार भुल्लर साहब। और शहर में क्या करवा रहे हो? इतनी गुंडागर्दी, एक रात में 3 कत्ल। सर, ये छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। बाकी आप अमन शांति की फिक्र ना करें, हम हैं ना। अमन की फिक्र हम क्यों नहीं करेंगे? हमें तो पूरे पंजाब की फिक्र है। स्टेट में हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? सेंटर में तो है। अभी तो उनकी सरकार है ना, इसीलिए लूट खसोट चल रही है। मैं समझ सकता हूँ पंडित जी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता। तेजा भाई की बहुत प्यारी गाड़ी है ये, तभी तो स्पेशली तुम्हें छोड़ने के लिए भेजी है। तेजा भाई की बहुत लकी गाड़ी है ये, सारा कारोबार इसी से बना है। अरे कुछ गाना वाना चला दे यार। चलाता हूँ।
दारा, ये घर याद है तुझे? हवलदार के लड़का हुआ था। जसवीर, अरे कहाँ चली गई तू? कहाँ है तेरा बेटा? दिखा तो कितना बड़ा हो गया। अरे कहाँ चली गई? ओह, ये तो ये रहा। बेटे तेरी माँ कहाँ है? हैं? हाँ क्यों नहीं। आदमी है तो आदमी की तरह बात कर। आदमी जब औरत की तरह बात करने लगे तो हिजड़ा लगने लगता है। कहते हैं ना कि डूबते हुए के लिए एक तिनके का भी सहारा काफी होता है। जोरावर सिंह। लेकिन जोरा को तो डॉन सुल्तान अहमद कुरैशी मिल गया था। भटिंडा से बरेली जाकर जोरा सुल्तान के साथ काम करने लग गया। हम तो पहली बार देखकर ही समझ गए थे कि तू लंबी रेस का घोड़ा है और इन गधों के बीच ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। इधर भटिंडा पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। लीडर और आम लोग दोनों पुलिस को ताने मार रहे थे। पुलिस की हर हरकत की खबर जगतार तेजा भाई साहब को दे रहा था और तेजा भाई साहब वकीलों से बातचीत में लगे थे। जब खूब हाथ पैर मारकर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो एसएसपी भुल्लर ने सीधा तेजा भाई साहब से ही मुलाकात की और ये मुलाकात करवाई डीएसपी शर्मा ने। तेजा सिंह, तुमसे एक मदद चाहिए। बैठिए डिप्टी साहब। पर इस मसले में मुझे थोड़ी बहुत बात तो जोरावर से करनी होगी। जोरावर से क्या बात करनी है आपने जनाब? वो कौन सी आपकी बात टालेगा? नहीं शर्मा जी, जोरा तो अपना बच्चा है, हमारी बात को टाल नहीं सकता वो। अगर मसला आगे बढ़ा तो मोहरा तो वही बनेगा ना। खेल में मोहरों की मर्जी कहाँ चलती है तेजा सिंह? मर्जी तो शतरंज खेलने वालों की ही चलती है। तू हमें बस इस चक्कर से बाहर निकाल। तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। सारी भटिंडा पुलिस तेरा साथ देगी। जोरा को अंदर करना तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करना है। 2-4 महीने में उसकी बेल हो जाएगी, फिर करे ऐश। समझ लो जोरा मान गया, पर उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। आपका एक एसएचओ है बाघेल, इसको कहीं ठिकाने लगाइए। ये साला बहुत दुखी करता है।
ये काम तेरा हो जाएगा। अब शतरंज के सफेद और काले सभी मोहरे मेरी मुट्ठी में हैं। पिछले दिनों हुए भटिंडा में टिहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह उर्फ जोरा ने आज सुबह भटिंडा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि शहर में किसी भी कीमत पर अमन और शांति भंग नहीं होने देंगे। इस बात पर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। क्यों मान गया ना भाई को? मैंने तो पहले ही कह दिया था, पूरे बठिंडे में जोरा भाई के अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। हाँ भाई मान गए तुझे। ये जोरा तो पुलिस के सामने पेश हो गया। हाँ हो तो गया, पता नहीं असली बात क्या है। हाँ भाई, सुना है आजकल शेरों के नाम पे गीदड़ बदमाशियां कर रहे हैं। दीना गुज्जर नाम तो सुना ही होगा। पटियाला रेलवे स्टेशन पे जिसने सेठ को काटा था ना, वो बेटा मैं ही था। फिर का मतलब? अबे ये क्या बात होती है? बंदा मार दिया दिन दहाड़े। मेरा नाम क्या है पता है तुझे? जोरा है तू। मुझे तो तेरा नाम नहीं पता था। वो तो तू खुद ही बोलता फिर रहा है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि पानी में रह करके मगर से बैर नहीं करना चाहिए, वरना कब लंका डूब जाएगी पता नहीं चलेगा। तेरी तो मेरी लंका डुबाएगा। जेल में जोरा की मुलाकात जग्गा भाई से हुई, जिनका दबदबा पूरे पंजाब में था, और जोरा के साथ जग्गा भाई का एक खास रिश्ता भी था। जोरा,
भाईजी ने बुलाया तुझे। एसएसपी भुल्लर को कह देना कि तुझे जग्गा भाई ने भेजा है। भाई जी को जानता है? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बड़े आदमी जेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। आजा, बैठ बैठ। तेरे साथ मेरा एक रिश्ता है, इसीलिए तुझे यहां बुलाया है। दर्शन हवलदार का ही लड़का है ना तू? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसका लड़का हूं। और ना ही किसी ने ये नाम मेरे सामने पहले कभी लिया है। मेरे नाम जितने मर्डर केस लगे हैं, उनमें से एक नाम हवलदार दर्शन सिंह का है। तेरे बाप को मैंने मारा है। जोरा, जोरा तेरे पापा को किसी ने मार दिया है। शहर के बाहर उनकी लाश मिली है। अच्छा हुआ जो मार दिया। नहीं तो बड़ा होके मैं मार देता। बड़ा खतरनाक आदमी है यार तू। मैंने जो काम 47 साल की उम्र में किया था, वो तूने 7 साल की उम्र में सोच लिया। सोच में किसी को मारना हकीकत में किसी को मारने से ज्यादा खतरनाक होता है। रावी रघबीर सिंह नाम है हमारा। कितनी अजीब बात है ना, जैसे किसी प्यासी का नाम दरिया हो। जग्गा भाई के साथ जोरा का रिश्ता दिन पर दिन गहरा होता गया और एक दिन जोरा ने जग्गा भाई को अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैं तो एक खाली खेत की तरह था। हालातों ने जो बीज बोए वही उगता रहा। रोजाना 4 शो, वो भी ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल की खूबसूरत फिल्म बरसा। भाई मुझे अपनी दुकान पे रख ले। तू क्या करेगा मेरी दुकान पे? बकरे काटना सीखूंगा। चल जोरा, हम पहले स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। तो तू है सारे फसाद की जड़। शहर वाले नाके पे तूने मेरे ट्रक फंसाए थे ना। तेजा, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। अब जो तेरे से होता है तू कर ले। वो आदमी काटना सीख गया था। ये तेजा की पहली झलक थी जो जोरा ने देखी। घर चल। अब तेजा तक पहुंचना ही उसका मकसद बन चुका था। इसलिए उसने 22 साल तक तेजा की हर हरकत पर नजर रखी।
शहर में कहाँ क्या हो रहा था जोरा को सब पता था। उसकी नजर ज्वाला चौधरी पर भी रहती थी, शेरा राठौड़ पर भी और तेजा ओळख पर भी। अब हम सब एक साथ थे, जोरा, बाबू गूंगा, बख्तावर ड्राइवर, सुक्खा मिस्त्री और मैं। भटिंडा की बाहरी बस्तियों में धीरे धीरे हमारे गैंग का नाम फैल रहा था। शेरा राठौड़ इन्हीं बस्तियों में तेजा के लिए नशे का व्यापार करता था। जोरा एक दिन जाकर सीधा शेरा से ही भिड़ गया। यार ये लोग मुझे अनजान लग रहे हैं। जोरा के सिवाय हम में से कोई ये नहीं जानता था कि हम किस खतरे की ओर बढ़ रहे थे। ये जहर तुम मेरे होते हुए बस्ती में नहीं बेच सकता शेरा। क्या बात है। तू तो मेरा नाम भी जानता है, और नाम जानता है तो मेरे काम भी जानता होगा। कितना खतरनाक आदमी हूं मैं, जानता है ना? जानता है कि नहीं जानता? ये मेरी खुशकिस्मती है शेरा कि मैं तेरी पूरी हिस्ट्री जानता हूं, और तेरी बदकिस्मती है कि तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। बात तो सही है, पर आज तू जान जाएगा। मैं कह रहा था ना, हो गया पल्ला। जोरा, ये नशे वाली बात तूने शेरा के साथ लड़ाई करने के लिए की थी ना? देख, हमें शहर पर राज करना है, वो भी डंके की चोट पर, और इसके लिए अपनी ताकत तो दिखानी ही पड़ेगी। लाचार लोगों को नशे का गुलाम बनाकर हुकूमत सरकारें कर सकती हैं, हम लोग नहीं। यार चलो चलो, साहब ने बुलाया। बड़ी तो बात भी नहीं हुई थी। हमें छुड़ाने के लिए तेजा भाई को किसी को तो भेजना चाहिए था अब तक। ये साला कमीना अपने आप को समझता क्या है? तेजा भाई, भाई क्या होता है? मैं क्यों डरूं उससे? मेरी माँ ने 20 साल तक मुख्यमंत्री के घर में कूड़ा करकट साफ करके मुझे पुलिस में भर्ती कराया है। अगर कोई गलत काम करना पड़ गया तो कोई बड़ा हाथ मारूंगा, छोटा नहीं, समझा? हाँ जी ज्वाला जी, आया था फोन उसका। ओए क्या हुआ? उसी तेजा ड्राइवर इंस्पेक्टर साहब क्यों गरम हो रहे हैं? इनकी जिससे लड़ाई हुई है वो शेरा है, और वो तेजा औलख के लिए काम करते हैं, और साहब की बनती नहीं तेजा औलख के साथ। एक तो वैसे ही साहब का मूड खराब था, ऊपर से तेजा का फोन आ गया, वो भी आदमियों को छुड़वाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं। क्या बात है, बड़े महान महान काम कर रहे हो। जिनके पैदा होने पर नाचने जाते हो, बाद में उनकी रखवाली भी करते हो। वाह, कमाल है। इंस्पेक्टर साहब, हम पर तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम तो सबकी खैर मांगते हैं, आपकी, इनकी भी। अच्छा जी, चलते हैं।
देख ओए, कुत्ता तो तू है ही। अब तू सोच ले, जाट की बैलगाड़ी के नीचे रहना है या लाला की कार में बैठना है। मैं आपकी बात समझा नहीं सरदार जी। सरदार जी सुन के मजा आ गया। एक बार फिर बोल 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 बोल। सरदार जी, दोनों भागो यहाँ से, नजर मत आना। दोबारा यहाँ नजर आए तो पैर काट दूंगा। देख, मैं चाहता हूं कि तू तेजा ड्राइवर का काम छोड़ के मेरे यार ज्वाला चौधरी के लिए काम करे। मेरा मतलब हमारे लिए काम करे। तू मरवाएगा क्या? मैंने कहा मरवाओगे सरदार जी? तेजा बाप है हमारा। अच्छा चल, एक बाप और सही। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसों के कितने बाप होते हैं। ओए, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था बस। जब से आपने मुझे पकड़ा है ना, मैं एक ही बात सोच रहा हूँ। इतनी बड़ी बात तो है नहीं जितनी आपने बना के रखी हुई है, हाँ? पर असली बात का पता चल गया मुझे। क्या पता लग गया? यही कि शेर की खाल में तो कुत्ता छिपा हो सकता है, पर सांप की खाल में सांप ही होता है। सही कहा ना? आगे कोई बोली लगाएगा? 255, 2,55,00,000। एक बढ़ा दे। 2,55,00,000। 3,55,00,000। लो जी, 3,55,00,000। 3,55,00,000 के लग गई। 20 और बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, बढ़ा देते हैं। हाँ जी, कोई आगे बोली लगाएगा? 3,55,00,000। हाँ जी। सेठ जी, और कितनी जगह बोलियां लगाओगे? बाकियों को भी मौका दो बोलियां लगाने का। अब चौधरी साहब की बोली से ऊपर बोली नहीं लगनी चाहिए, हाँ? कोई है और? या बोली यहीं पर खत्म करें? लो जी, 3,55,00,000। कोई और है इससे ऊपर? 3,55,00,000 एक, 3,55,00,000 दो, 3,55,00,000 तीन। ये बोली जाती है ज्वाला चौधरी के नाम। बड़ा दादा बनता है। लगा दी ना पटकनी। साला ये ठीक नहीं हुआ। मैंने तो उसे बच्चे की तरह रखा, अकेले शेरा को ही नहीं, उसके यार दोस्तों को भी। घपलेबाजी कोई एक बार थोड़ी की है, पहले भी कितनी बार कर चुका है। शेरा को जो आपने दूसरा काम दे रखा है, उसका भी कभी वो ठीक से हिसाब किताब नहीं देता। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। ज्वाला चौधरी और बघेल सिंह के साथ मिलके न जाने कितने कांड कर दिए। हाँ भाई साहब, ये बात तो मैंने आपको उसी दिन बता दी थी, पर ये जो इन्होंने अभी बताया है, ये तो और भी गलत बात है। भाई साहब, इसमें हमारा तो कुछ नहीं, पर आपकी बहुत बेइज्जती है। भाई साहब, अब गाड़ी तो बदलनी पड़ेगी हमें। बहुत तंग करने लगी है। यहाँ से थोड़ा दूर गया वो बंद होनी शुरू हो गई। फिक्र मत कर छोटे, बदल देंगे। बेटे, काली आ रही है क्या? हाँ हाँ चाचा, आ रही है। जोरा छोड़ने आ रहा है। ए, रोक रोक रोक, गाड़ी रोक रे। कहाँ मुंह उठा के आ रहा है? देखता नहीं है नाका लगा हुआ यहाँ? उस तरफ से जा, चल मुड़ जा पीछे। अस्पताल जाना है, यहाँ सामने ही। जीत चाचा बीमार है, इस लड़की के पिताजी। बोल कैसे रहा है तू? तेरे को बोला ना ये रास्ता बंद है, मंत्री जी आ रहे हैं। सीधी सीधी बात मान और पीछे चला जा, समझा? मंत्री जी अभी कौन से आ ही रहे हैं। ओए, सुन नहीं रहा क्या? ओए, गाड़ी को हाथ मत लगा। ओए सुन, रुक।
तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले पे हाथ उठाता? ये जो तूने बस्तियों में नई नई बदमाशी शुरू की है ना, ये बेटा मेरे सामने नहीं चलेगी। एक बार तो तू मेरे हाथों से बचकर निकल गया, इस बार ही नहीं बचेगा। चल भाग यहाँ से, चल। और सुनो, इस कमीने में बहुत गर्मी है, पकड़ो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? वो जो इंस्पेक्टर बघेल है ना, एक लड़के ने ऐसा खींच के दिया उसे। अच्छा, कब? अभी की बात है। उस लड़के को पुलिस जिप्सी में बैठा के थाने ले गई है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। उठा नीचे से, उठा के लाइए। ओए उठा, फेंक नीचे इसको। अभी निकाल दो इसकी गर्मी। बाघेल को फोन कीजिए, वो उसे ज्यादा मारे नहीं। मार, और मार। डीएसपी चालू रखो तुम, मारते रहो जब तक इसकी गर्मी ना निकले। तू भौंकता बहुत है थानेदार, पर तुझसे होता कुछ नहीं है। साले कमीने, रस्सी चल गई तो बच नहीं गया। साले को जब तक कुछ मर नहीं जाता। जी भाई साहब। ध्यान से सुन मेरी बात। बाघेला जिस लड़के को लाया वो अपना बच्चा है। डीएसपी शर्मा उसे फोन कर रहे और वो फोन नहीं उठा रहा। तो एक काम कर, बाघेला के साथ में डीएसपी की बात करा अभी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, इसकी यहाँ से बदली करवाओ, मुझे बनाओ यहाँ का इंचार्ज। आपको फोन करने की नौबत हर वक्त यही राग आलापा मत कर। जो काम अभी कह रहा हूँ वो पूरा कर। कैसे हो चाचा? जोरा का कुछ पता चला बेटा? नहीं चाचा, जोरा का तो कुछ पता नहीं चला। मैंने पम्मी बुआ को भी फोन किया था, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। भाई मुझे लगता है वो इंस्पेक्टर बाघेल जोरा को कहीं शहर से बाहर ले गया। अगर शहर में होता तो पता लग ही जाता ना। अरे इसी बात का तो डर है। वो इंस्पेक्टर बड़ा हरामी है और हमसे पता नहीं इतना क्यों चिढ़ता है। और दीपा, इस जोरा ने भी कुछ बड़ा ही कांड किया है। बाघेल सिंह जैसे थानेदार के सरेआम थप्पड़ मार दिया। ओ चाचा, आप जानते तो हो जोरा को। बचपन से ही पता नहीं अपने अंदर कौन सी आग लेकर जी रहा है।
अब तो मुझे भी उसकी इस आग की आदत पड़ गई है। एक ऐसी आग जो बस हमेशा जलती ही रहती है। अभी कराता हूँ बात आपकी, बस एक मिनट होल्ड कीजिए। डिप्टी साहब रुको। जी सर। जी ठीक है सर। जोरा, ओ जोरा, 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 तू मुझे सुन रहा है? ए जोरा, तू ठीक है ना? ये तूने क्या किया यार? इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया? क्या हाल बना दिया तेरा। उस कमीने को तो मैं। दीपा भाई, उस इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं है कि मुझे हाथ भी लगा सके। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। बस अब तू देखता जा, इन्हीं जख्मों से मैं राज करूंगा। बाबा जोरानाथ की जय हो। आप महान हैं गुरुदेव। कैसा है मेरा बहादुर शेर? नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। हाँ भाई, कैसे हो लड़कों? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। दीपा, जोरा मेरी बुआ का लड़का है। मैं बख्तावर सिंह। और मेरा नाम सुखा है। ये बाबू है जी, बाबू खान। ये बोल नहीं सकता, गूंगा है। हम सब एक ही साथ रहते हैं। अच्छा करते हो। कोई बात नहीं, आराम करने दो अपने जवान को। चेयरमैन, ये सब लड़के काम के हैं। हाँ काली। हाँ, कैसा है वो आप? हाँ हाँ जोरा अब ठीक है। ठीक है, ख्याल रखना। लंगड़े घोड़े पे दाव लगा रहा है तेजा भाई। हाँ ओए बब्बू, तेजा भाई कहाँ रे? पता नहीं भाई जी, आए नहीं सुबह से इधर। ओ और भाई सन्नी देव, वो इंस्पेक्टर बघेल ढूंढ रहा था तुझे, तू तो मिला ही नहीं। और तेरे को कहाँ से मिल गया वो? मैंने तो सुना है कि वो अपने कान का इलाज करा रहा है। तुम लोगों को पता नहीं है तुम किस आग में हाथ डाल रहे हो। ये आग तुम्हें ऐसा जलाएगी कि कोई नसीब नहीं होगा मरहम लगाने के लिए। समझे कि नहीं? शेरा, जब कुत्ते का नाम शेरा रखा जाता है ना, तो वो जंगल का राजा नहीं बन जाता, रहता कुत्ता ही है। और इंस्पेक्टर बाघेल के सामने तेरी क्या औकात है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजा को पता लग गया हो। जोरा, ये है शेर की चाल। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बस जोरा, आज तो यहीं तक चढ़ सकता है, क्योंकि तेरे और मेरे बीच वाली सीढ़ी पर शेरा ठौर खड़ा है। कर दे उसका कांड और लग जा मेरे गले। ठीक है भाई साहब, तो मेरी भी एक शर्त है, ना मैं नशा बेचूंगा और ना बेचने ही दूंगा। अच्छा, यहां शेरे की सांस बंद हुई और वहां नशे का कारोबार बंद। बातें तो तेरी ठीक हैं यार, लेकिन किसी को जान से मारना, ये काम मुश्किल होगा। एक नहीं मारना दीपा, 3 मारने हैं। और अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकता ना, तो घर वापस चला जा। तूने तो बड़े आराम से कह दिया भाई कि घर चला जा, पर मेरे पास घर है कहाँ? घर अभी नहीं है यार, पर आगे जरूर होगा। और देख, अब अपना घर बनाने के लिए ना दीपा, मैं सारी दुनिया में किसी का भी घर गिरा सकता हूं। आज पहली बार मैंने रिवॉल्वर हाथ में ली, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यह हथियार भी बड़ी कमाल की चीज होती है, कमजोर से कमजोर इंसान को भी शेर बना देती है। और उस रात तेजा भाई के आए उस एक कॉल ने हम सबको जुर्म की अंधेरी गलियों में धकेल दिया। ये कत्ल तूने नहीं किए, तू बस एक हथियार था। असली गुनहगार तो तेजा ड्राइवर है। कातिल तो वो होता है जिसकी सोच में कत्ल पैदा होता है। असल बात कोई नहीं जानता था, लेकिन हम पुलिस और कानून दोनों के साथ मिलकर खेल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम चाह रहे थे। जोरा को जमानत मिल गई। नमस्ते भाई जी, हनी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मैंने फेसबुक पेज बनाया है जोरा भाई का। अच्छा, जोरा भाई फैन ग्रुप। तो क्या मैं ये पेज चला सकता हूँ? चल चला ले, देखते हैं तू कौन सा तीर मारता है ये करके। इलाके में अब जोरा भाई के नाम से जाना जाने लगा था, पर जेल से जो वो बनकर बाहर निकला था वो हम में से किसी ने नहीं सोचा था। जग्गा भाई ने उसे तैयार करके भेजा था। मेरी एक बात को गांठ बांध ले। पहले तो यह तय करो कि तुम्हारा गुस्सा है किसके लिए, इस सिस्टम के लिए या उनके लिए जिनसे तुम्हारी जाती दुश्मनी है।
अगर ये सिस्टम बदलना चाहते हो तो किसी के हथियार मत बनो। गुंडे और बागी के बीच बहुत फर्क होता है। इस जुर्म की दुनिया में तुम्हारा अंजाम तुम्हारे आने के साथ ही तय हो गया था। अगर तुम्हें लंबी दौड़ दौड़नी है तो अपने रास्ते बदल लो। कहते हैं गुंडों की आखिरी मंजिल राजनीति ही होती है। कमाल है, कभी साफ ही नहीं किया, इतना खराब। मैं ज्वाला चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ जी लाला जी बोलो। जोरा से मिलना था। होल्ड करो। जोरा, ज्वाला चौधरी का फ़ोन है, मिलने के लिए कह रहा है। बोल क्या जवाब दूँ? बोलिए कुछ लाला जी, आज कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर? अरे यार तुम्हें बताया तो था, बस जोरा के दर्शन करने की इच्छा थी। देखना चाहता था जिसका डंका सारे इलाके में बज रहा है वो जवान है कौन। लाला इतना तो हमें भी पता है कि तू जोरा के दर्शन करने तो यहाँ नहीं आया, तो सीधा मुद्दे की बात पे आ जा। तो सुनो फिर मुद्दे की बात। जोरा, तेरा नाम चंडीगढ़ तक चल रहा है। सरदार जी ने मुझसे खुद पूछा है। सरदार जी के पीए का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने तो बात ही बहुत बड़ी कह दी। अच्छा क्या? सरदार जी कह रहे थे कि लड़के को पंजाब पार्टी ज्वाइन करा दो, इस बार एमएलए बना देते हैं भटिंडा सीट से। ये लो, गाड़ी में पड़े हैं 2 करोड़। बाकी जैसा तुम कहोगे कर लेंगे। लाला इलेक्शन में खड़े भी होंगे और एमएलए भी बनेंगे, पर तुम्हारे सरदार जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, न ही इनका राज और न ही इनकी नीति। वाह, मान गए जोरा। मौजूदा सरकार के ऑफर को इस तरह ठुकराना बड़े जिगर वाले का काम है। एक बात और सुनो, तुमसे खुश तो पंडित जी भी बहुत हैं। हिंदुस्तान पार्टी वाले, उनसे भी बात हुई है मेरी। लड़का भेजो और उतरवा लो गाड़ी से पैसे, उस पार्टी से बना देते हैं एमएलए। लाला पहले तू ये बता कि तू दल्ला है किसका, पंडितों का या सरदारों का? वैसे एक बात कहूं, ना मैं सरदारों का दलाल हूं और ना ही पंडितों का। लाला तो दलाल है पावर का, सत्ता का। जिसके हाथ पावर, लाला उसका दलाल। बड़ी कुत्ती चीज है लाला, पर तू आज उससे डील करने आया है जिससे पूरा शहर खौफ खाता है। तुझे और तेरी उन घटिया पार्टियों को तो मैं चुनाव लड़के भी दिखाऊंगा, और इस चुनाव को जीत के भी। वाह वाह, ये हुई ना बात। वैसे उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर पैर छूने को दिल करता है। एक बात और, मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम चाहे किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, चाहे आजाद खड़े हो, जीत तो तुम्हारी ही होगी।
आज की तारीख में भटिंडा से तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरी तरफ से ये जो लड़का, उतरवा लो पैसे। अरे लाला, अगर बात यहीं पर लेकर आनी थी तो इतनी देर से क्या टपर टपर बकवास किए जा रहा था तू? हाँ, सीधा यही बोलता ना। सुन यार, उन कंपनियों का भी तो प्रचार करना पड़ता है जिनके हम एजेंट हैं। जोरा, मेरा पैसा तेरा काम, बाकी ऊपर वाला बरकत देगा हमारे धंधे को। अभी एक टूटता हुआ तारा देखा तो दिल ने कहा कोई मुराद मांग लूं। हमने दिल को कहा जरा रुक, पहले हम मुराद से तो बात कर लें। मेरे साथ ऐसी बातें मत किया कर। मेरे आसमान के तो सारे तारे उसी दिन टूट गए जब मैं 7 साल का था, और चांद सूरज को फिर मैंने खुद ही मिटा दिया। मेरी जिंदगी में तो दिन में भी रात ही रहती है, और इस काली रात में मुझे तेरे सपने नहीं आने वाले। रात और रात रानी के खूब जमेगी फिर तो। मेरे हाथों में हथियार है, और लड़की का हाथ थामने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तू फोन मत किया कर, मेरे कदम किसी और दिशा में जा रहे हैं। नहीं जनाब, मैं गाड़ी तक छोड़ के आऊंगा। अच्छा जी। आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा अगर आपका ट्रांसफर ना होता? तो मेरे कंधे पे नया स्टार कैसे आता? कोई बात नहीं जगतार सिंह, चलता है। कभी दादा की, कभी पोते की। पापा जोरा आया है। अपना जोरा? हाँ चाचा, आपका जोरा। कैसे हो चाचा? जब देखो यहीं बैठे रहते हो। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, दिखता तो मैं ठीक ही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट गया हूँ बेटा। अब तो बस मौत का ही इंतजार है। पता नहीं ये जान कहाँ हड्डियों में फंसी हुई है। अरे ऐसी बात मत किया करो चाचा, फिक्र मत करो। शायद इस बदकिस्मत लड़की के चक्कर में ही मैं मर नहीं पा रहा हूँ। एक बार इसकी डोली उठ जाए तभी मुझे चैन पड़ेगा, पर इसकी डोली उठेगी कैसे? ऐसी बात मत करो चाचा, मैं हूं ना। आप जल्दी ठीक हो जाओ, हम धूमधाम से शादी करेंगे काली की। अच्छा दीपा, अपना ख्याल रखना। ये लो चाचा, ये आपके इलाज के लिए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। जीते रहो बेटा, हिम्मत रखा करो। चाचा का ध्यान रखना काली। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे बेटा, लंबी उम्र करे। यहाँ भी शुरू हो गया। अरे यार, फोटो खींचने से पहले पूछ तो ले। अरे दीपा भाई अगर कैमरा बंद कर। नमस्ते भाई साहब। आज इधर कैसे? भाई साहब, जोरा भाई से आज तो मिला दो। दरअसल हमें उनके साथ फोटो लेनी थी। फोटो खिंचवानी है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जो करना है जल्दी कर लो। जी जी, हमें अभी चंडीगढ़ निकलना है। ठीक है आ जाओ। थैंक यू।
तुम तो आवाज से ही घबरा गए हैं। तुम यहीं रुको। सुन जोरा, तुझसे मिलने कुछ लड़के आए हैं, कह रहे हैं फोटो खिंचवानी है। आजा यार, खिंचवा ले एक फोटो इनके साथ। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। हम सब आपके सपोर्टर हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? आपके फैन हैं जी बस। आप जैसी मुझे भी रखिए। तुम लोगों को ये सब क्या लगता है? हमारी दुनिया बहुत अच्छी है। ये किसी सांप के बिल की तरह है। इसमें कोई सांप ही जा सकता है। और सांप ही बाहर आ सकता है। चूहे और छछुंदर इसमें घुस तो सकते हैं, पर निकल नहीं सकते। ओ कोई नहीं जोरा, बच्चे हैं, इतनी दूर तक की थोड़ी सोचते हैं। ओ तेरी बातों से इनका हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है दीपा, इन्हें पता होना चाहिए कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आओ खिंचवा लो फोटो। भाई साहब प्रणाम। जीते रहो। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जंग के मैदान में तलवार के साथ ढाल भी जरूरी होती है। पंजाब का डीजीपी मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि तू उससे जाके मिल। जी भाई साहब। अगर जग्गा भाई ने तुम्हें भेजा है ना बेटा, तो इसका मतलब ये काम तुम ही कर सकते हो। सीधे काम की बात करते हैं। मेरे बारे में तो तुम जान ही चुके हो कि पंजाब पुलिस के डीजीपी की क्या पावर होती है। इसके बावजूद इस काम के लिए मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। काम ये है, बादल रोड पर मेरे दामाद की कुछ ज़मीन है जिसकी कीमत ओपन मार्केट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। जिस कंपनी ने ये ज़मीन एक्वायर की थी, उसके एक बड़े स्कैम में फंस जाने की वजह से वहाँ होने वाला काम रुक गया। खाली पड़ी ज़मीन पर भूमि माफिया ने कब्जा कर लिया। तुझे वो ज़मीन छुड़ानी है। जो मर्जी होकर तुझे जो चाहिए मुझे बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए डीजीपी साहब, बस 2 घंटे वहां पुलिस ना आए। डन।
हमारे साथ। हमारी 100 करोड़ की जमीन जोरा ने दबा लिया जी, ये बादल गांव वाली सड़क पे। हमारे लड़कों को मार पीट के भगा दिया। हमें तो बस आपकी मदद की जरूरत है। आप हमें हमारी जमीन भाई दिलवा साहब, दो। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जमीन मैं तो... उसी जमीन की बात कर रहा हूँ। उसी जमीन की बात कर रहा हूँ जिसका तुमने डीजीपी के दामाद को कब्जा दिलवाया। भाई साहब, दौड़ने वाले को धरती चाहिए होती है और उड़ने वाले को आसमान, पर मुझे ये दोनों ही चाहिए। ये जहां भी जैसे भी मिले, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल कितना ऊंचा उड़ रहा है। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तू मेरा बाप है और हम तेरे हिसाब से ही काम करेंगे। जो होना था हो गया, अब बताओ क्या करना है। चुनाव है ट्रक यूनियन के, तो कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। नहीं भाई साहब, जोरा को तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैं रुक जाता हूँ आपके साथ। सुक्खा और बख्तावर भी यही है। जोरा, तू बाबू को अपने साथ ले जाना। तू क्या कहता जोरा? भाई साहब, चंडीगढ़ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आजा, आजा मेरी बीवी, आजा। बेड पर आराम कर। तू तो जानती है, अपने कर्मों का फल भोगना बहुत मुश्किल होता है। तू तो जानती है, पर तूने ठीक नहीं किया। एक बेटा तक नहीं दिया। पराए ही होते हैं। इस कोख से एक बेटा दिया होता तो आज जोरा की बदतमीजी सहन नहीं करनी पड़ती मुझे। Come on, young man. तुझसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। अभी तेरे आने से पहले मैं जग्गा भाई से ही बात कर रहा था। वो भी तेरे बारे में जानकर बहुत खुश हैं। बस जी, उन्हीं का ही हाथ सर पर है। भाई जी बता रहे थे कि तुम राजनीति में जाने के बारे में सोच रहे हो। राजनीति वालों का चंडीगढ़ में घर होना बहुत ज़रूरी है। ये कोठी कैसी लगी? आज से ये कोठी तुम्हारी है। कम। देख बेटा, ये रात का अंधेरा है तो मैं तेरे साथ हूं, पर दिन के उजाले में हम एक दूसरे को नहीं जानते। फिर भी मेरा पर्सनल नंबर तेरे पास है, जब चाहे फोन कर सकता है। ओके? हाय, मार ही डाला
हुजूर ने तो किसी को हथियार से मार देते हो तो किसी को सिर्फ अपनी बेरुखी से। कहाँ है तो इस समय? मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने। अपना पता बता मुझे। आपको हमारा पता पूछने की क्या जरूरत है? आप तो बस आने की जहमत उठाइए। इस शहर की हर सड़क आपको खुद हमारे पास ले आएगी। हमने तो आपके लिए पूरा घर रोशन किया हुआ है। और ये बात हजम नहीं हुई, कल का छोकरा हमारे सर पे आके मुतेगा। देखो चौधरी साहब, जोरा चाहे हमारी तरफ आए या सरदार जी की तरफ जाए, लेकिन ये तीसरी पार्टी खड़ी करना हमारे लिए खराब है ना। सच कह रहा हूँ, जोरा ने किसी भी पार्टी में जाने से मना कर दिया। लाला जी देखो, हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी है इस काम के लिए। या तो सारे मिलकर इस काम का हल निकाल लो, या फिर ये काम हम पर छोड़ दो। ये लड़का तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। नया खून है, गर्मी ज्यादा है और अकल कम है। क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उसके गरम गरम खून के साथ उसके शरीर को भी ठंडा कर देते। अगर जोरा निर्दलीय खड़ा होना चाहता है तो उसे मार दो। ठीक है, अगर यही सबका फैसला है तो फिर मैं कर देता हूँ इंतजाम। पहले बता के जाओ, मारेगा कौन? इन्हें भी तो पता होना चाहिए। ऊपर रिपोर्ट तो यही देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सरदार जी? उसे वही मारेगा जिसने उसे पैदा किया है। तेजा उलक। पर वो क्यों मारेगा? वो तो उसका खास बंदा है। बड़े भोले हैं सरदार जी। जेल से छूट कर आने के बाद जोरा ने जो कांड किए हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? तेजा को। नफरत करता है अब वो उससे। लाला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार जी, बिल्कुल सही प्लान है इनका। पंडित जी, लाला जी की चाल का तोड़ नहीं है। उठाओ फिर। Cheers. सरदार रघबीर सिंह ढिल्लों, हमारे पिताजी। शाही खानदान है हमारा। मेरा इन सब बातों से कोई वास्ता नहीं। ये सब बातें बेकार हैं मेरे लिए। हम जैसे छोटे लोगों को तुम जैसे बड़े लोगों पर हमेशा गुस्सा ही आता है। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। रूहों के रिश्ते शर्तों के मोहताज नहीं होते हुजूर। बरसात आसमान से होती है, पर गिरती तो जमीन पर ही है ना। और ये पानी आसमान और जमीन के बीच का प्यार है। मेरा प्यार तो मेरे बचपन में ही फांसी के फंदे पर झूल कर मर गया था। अब तो मेरे आसपास बस लाशें ही लाशें हैं। आपके आसपास कुछ जीते जागते लोग भी बसते हैं हुजूर। हम जानते हैं, अगर आप तलवार हो तो हम हैं आपकी म्यान। आओ, मुझ में समा जाओ। हाँ जी भाई साहब। क्या बात है, जोरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दरअसल बाहर गया हुआ है, कुछ काम से, जरूरी। आजकल उसे बहुत जरूरी काम होते हैं। हाँ?
तुम्हारे ट्रांसफर में मैं कुछ कर नहीं सका। दिल से माफी चाहता हूं। नहीं नहीं, माफी वाली तो कोई बात नहीं है सेठ जी। दरअसल गुस्सा तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट पे ही है, जिसने उस कमीने तेजा ड्राइवर के चक्कर में आके मेरी बलि दे दी। सिस्टम को तुम मुझसे बेहतर समझते हो। तभी तो शतरंज खेल रहा हूँ। चाल चलो सरदार जी, तेजा ड्राइवर की अब उल्टी गिनती शुरू। हम उसे उसी के बनाए हथियार से मरवाएंगे। आया कुछ समझ में, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर ध्यान रहे कोई सुराग ना छूट जाए। हम कोई सुराग छोड़ेंगे भी नहीं लाला जी। राजनीति भले ही हमें थोड़ी कम आती हो, पर लड़ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सही कहा जोरा, तभी तो तुमसे हाथ मिलाया है। आजकल राजनीति में विचार कम और हथियार ज्यादा चलते हैं। लाला यार, एक तो तू बोलता बहुत ज्यादा है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है। अपना अपना हुनर है भाई। जैसे किसान का हल चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, वैसे ही मेरी जबान चलती है। जिसकी जुबान चलती है उसकी चलती भी बहुत है लाला जी। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। हाँ छोटे भाई, माल पहुंच गया? हाँ जी खान साहब। इलेक्शन भी आ रहे हैं और तुम्हें फंड भी देना है। और ये जुबैर ने उठा लिया एक बिल्डर का छोकरा। बोला जोरा भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी भी हाल में तुझे जोरा को अकेले करना होगा। चंडीगढ़ जाके तू चंडीगढ़ वाला हो गया जोरा। हम बठिंडे वालों को तो तू भूल ही गया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ काम में फंस गया था। और आप बताइए क्या हाल है आपके? जम के काम करो बेटा, जम के करो। पर इस बुढ़ाऊ को मत भूल जाना। ये बुढ़ाऊ नहीं मिलेगा फिर। ओ जी भाई साहब, आपकी याद तो हमेशा आती है। बाकी अगर कुछ और काम हो तो बताइए। काम है एक, अपनी वो ट्रक यूनियन वाली दुकानें हैं ना, उनका लफड़ा चल रहा है। मुझे लगता है परसों अपना पंगा हो जाएगा उनके साथ। तू कल दीपे और बाकी लड़कों को भेज दे यहाँ, तो मैं उनसे निपट लूंगा। ठीक है भाई साहब, पहुंच जाएंगे दीपा और बाकी भी। सबको 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 भेजना। अरे यार, छोटा सा तो काम है, दो दो थप्पड़ ही तो लगाने हैं। सुखा और बख्तावर जाकर लगाएंगे। बाबू और मुझे कल अंबाला जाना है। चलो ठीक है, सुखा और बख्तावर को कल भटिंडा भेज दो। और तुम हो आओ अंबाला। माँ, आंखों के सामने सपने टूटते से नजर आ रहे हैं। तू परेशान मत हो बेटा, मैं तेरा कोई भी सपना टूटने नहीं दूंगी। माफी चाहेंगे, लेकिन आज हम दिल के हाथों मजबूर हैं। हमने दिल को बहुत समझाया, लेकिन ये पगला दिल है कि मानता ही नहीं। आज हम अपने दिल का गला घोट कर
आपसे एक वादा करते हैं, आज के बाद हम कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी हमारी मजबूरी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। बस आज आखिरी बार हम आपसे मिलने की इजाज़त मांगते हैं। तेजा, साला 2 टके का ड्राइवर प्लान चेंज कर गया। भाई साहब, वो जोरा तो बच गया। आप किसी सेफ जगह चले जाइए। मैं चलाता हूँ। मैं भटिंडा जा रहा हूं। पुलिस मेरा रास्ता ना रोके। देखो, मुझे सारी बात तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन यूपी गए थे उसी दिन से सारा प्लान बना हुआ था। मुझे रास्ते में तेजा भाई ने ही फोन किया था और उस लड़की को जोरा भाई का नंबर भी मैंने ही दिया था। रावी रणबीर सिंह नाम है। किसी भी हाल में तुझे जोरा को अकेले करना होगा। तू आज ही उसे बाहर लेके आएगी। जरा पता तो लगे कितना याराना है। तेजा भाई साहब तो यूपी चला गया। आपको पता ही है खान साहब, मैंने आपको फोन क्यों किया। छोटे भाई, मैं भी यही कहने वाला था कि तू मुझसे वो बात क्यों पूछ रहा है जो तू पहले से ही जानता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ पर छुरा घोंपने वाले बहुत मिलेंगे तुझे यहाँ पे। ये असली योद्धा नहीं होते, इनसे तुझे नहीं डरना।
सलमान का ईमान जाएगा। ये साला धंधा ही ऐसा है, या तो ईमान सलामत रहता है या इश्क। तुमने और तेजा भाई दोनों ने मुझ पर यकीन किया है, फैसला मुझ पे है। किसके यकीन पर खरा उतरता हूं? या मौला, मेरी मदद कर। أشهد أن لا إله إلا साले बड़ी कुत्ती जिंदगी है ये, दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, जंगल है। किस बाढ़ में से कौन सा जानवर निकल के कब किसको खा जाए कुछ नहीं पता। न साला गीदड़ महान है, न साला शेर महान है, जंगल है साला। तू सही कह रहा है भाई। जब मेरी मां मरी थी ना, उस दिन ये जंगल मेरे अंदर भी उगाया था, और सबसे पहले इस जंगल में वो बच्चा मरा था जिसकी किलकारियां पूरी गली में गूंजती रहती थी। फिर उस बच्चे का बाप मरा, और फिर वो शेरा। अब बाबू मर गया और मेरी रावी भी। अब पता नहीं और किस को मरना पड़ेगा। तू ठीक कह रहा है भाई। मैं सच कह रहा हूं जोरा, कसम से। ये जिंदगी साली कब जंगल बन गई और हम जानवर बन गए। पता ही नहीं लगा। शोहरत, मैं इस मैं के मैं बन गया एक खूंखार जानवर बन गया। तू रोता क्यों है? नहीं जोरा, शेर के जैसा तू मेरा बेटा है। तू रोया मत कर। तू मेरा कौन है जानता? तू मेरा बेटा है तू। लेकिन मैं कोई नहीं मेरा। मैं नहीं रो रहा हूं भाई,
ये तो वो बच्चा है जो फिर से जिंदा हो गया। वो रो रहा है, वो रो रहा है भाई साहब, जिसने पहली बार आपको किसी का गला काटते देखा था। बाप है तू मेरा, तू ही मेरा बाप है। जोरा तू मेरा बेटा है। पर इस जंगल में तुझसे बिछड़ना बहुत मुश्किल है बाबू, बहुत मुश्किल है। मैं ये मानता हूं कि असली बाप है तू मेरा। मेरे बाप का कत्ल मेरे हाथों ही लिखा था, उसका नहीं हुआ तो इसका हो गया।